दोस्तों, सऊदी अरब की नींव 1932 में किंग अब्द अल अजीज ने रखी थी और तब से अब तक उनके कई बेटे और पोते यहाँ पर एक के बाद एक राज कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। अरब देशों को लीड करने वाला मुख्य देश सऊदी ही है। ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक है। यहाँ के रेगिस्तानों में बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व है। 1938 में अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी के अंडर में ऑयल के रिजर्व्स का पता चला और इसके प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। सऊदी की इकोनॉमी पूरी तरह से दोस्तों ऑयल और गैस पर निर्भर है। देश की 90% कमाई का जरिया ही यहाँ तेल और गैस का खजाना है। हालांकि अब सऊदी मास्टर प्लान विजन 2030 को लेकर काम कर रहा है। इसके तहत अब वो ऑयल पर निर्भरता कम कर एजुकेशन, टूरिज्म और बाकी फील्ड में डेवलपमेंट कर रहा है। दोस्तों, आज के समय में आप सऊदी अरब में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें देखते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपने सऊदी अरब को आज से 200 साल पहले देखा था? उसकी तस्वीरें कैसा ये दिखा करता था? हम आपको बता दें, दरअसल उस समय सऊदी अरब पूरी तरह से दोस्तों अलग था। जब 1932 में उसकी नींव रखी गई थी, तब सऊदी अरब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। तब वे तीर्थ यात्रियों से होने वाली कमाई और सीमित कृषि की कमाई पर निर्भर था। ज्यादातर सऊदी लोग बधू जाति के थे, अनपढ़ थे और उनका जीवन काल बहुत कम था। वो कुछ कच्चे भोजन पर जीवित रहते थे। उनका काम था बाजों के साथ खेलना और शिकार करना। सऊदी अरब में तेल की खोज से पहले मनोरंजन कार्य हुआ करते थे, लेकिन 1938 में जब तेल की खोज हुई तो सऊदी अरब में अर्थव्यवस्था को भारी उन्नति हासिल हुई और विश्व में उसकी राजनीतिक छवि बहुत ऊपर उठ गई। लगभग 40 सालों में साल 1976 तक सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्माता बन गया। उस समय सऊदी अरब ने आर्थिक और सामाजिक विकास देखा जो बहुत तेजी से उभरा और इस तरह से इस देश की अवसंरचना और शिक्षा प्रणाली में जबरदस्त बदलाव आया। सऊदी अरब एक सुन्नी मुसलमान बाहुल्य इस्लामी देश है। इसकी स्थापना सन 1750 में सऊद द्वारा की गई थी। इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म यहीं हुआ था और मक्का मदीना भी यहीं पर है। तेल की खोज होने से पहले ये एक बहुत ही गरीब देश हुआ करता था और अपनी आय के लिए हज से होने वाली आमदनी पर निर्भर था। यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती भी होती थी। यहाँ पर न तो सड़कें थी और न ही किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधाएं। ज्यादातर लोग अनपढ़ और कच्चे भोजन पर ही निर्भर थे। लोग कबीलों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। सन 1938 में एक अमेरिकी तेल कंपनी ने सऊदी अरब में तेल की खोज की। सऊदी अरब में दहरन में विश्व की सबसे बड़े तेल के कुएं की खोज होने के बाद सऊदी के दिन बिल्कुल बदल गए। यहाँ की अर्थव्यवस्था ने तेजी से करवट ली और सऊदी अरब विश्व में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। जिन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उन पर पैसों की बारिश होने लगी। जो देश भारत से खजूर, मोती और सीप के कवच के बदले भोजन और कपड़े लेता था, वो खुद अब तेल से मिले पैसों की बदौलत सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बन गया। तेल की बदौलत ही सऊदी में सब कुछ बदल गया। खाने पीने की बेहतरीन सुविधाएं, अत्याधुनिक हॉस्पिटल, मॉल्स, होटल्स आदि बहुत ही कम समय में बन गए। लोगों ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और रूढ़िवादिता को किनारे कर दिया। सन 1970 तक सऊदी के तेल के लिए नए नए स्रोत मिलने जारी रहे। हालांकि इसके आगे की जानकारी सऊदी सरकार नहीं देती कि उसके यहाँ कितने तेल भंडार हैं और यहाँ भंडार कितने दिनों तक के लिए है। एक अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब में नए तेल के ठिकाने मिल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुमान ही है क्योंकि सऊदी सरकार इसकी सही जानकारी नहीं देती। भारत अपने तेल की जरूरतों का 84% आयात यहीं से करता है और खपत के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि आखिर क्या हो जब सऊदी अरब में तेल खत्म हो जाए। वैसे अभी ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही जिससे सऊदी अरब का तेल का भंडार खत्म हो सके। सऊदी सरकार को तेल के नए नए भंडार मिल रहे हैं। सऊदी अरब ने खुद को एक अत्याधुनिक देश के रूप में विकसित कर लिया है। वहाँ दोस्तों एक आलीशान जीवन जीने के सारे कारण मौजूद हैं, इसलिए पूरा विश्व सऊदी अरब में इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करती रहेगी। हालांकि टेक्नोलॉजी में दोस्तों एक नई क्रांति आने के कारण सऊदी अरब की इकोनॉमी को झटका लग सकता है और वो है टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहन। तेल की आए दिन बढ़ती कीमतों से परेशान कंपनीज ने तेल के ऑल्टरनेटिव की खोज में कई साल लगाए हैं और उसका रिजल्ट ये रहा कि इलेक्ट्रिक वाहन अब बाजार में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक वाहन आने से लोगों की तेल के ऊपर निर्भरता दोस्तों कम होगी। धीरे धीरे पूरा विश्व तेल के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करने और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पर बहुत जोर दे रहा है। अगर इलेक्ट्रिक वाहन दोस्तों यूं ही बढ़ते गए तो ये सऊदी अरब की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और उनको मिलने वाले अथाह पैसा का जो सोर्स है वो बंद हो जाएगा। इस सिचुएशन में सऊदी अरब को दोस्तों अपनी इकोनॉमी को बचाने और खुद को दौड़ में बनाए रखने के लिए आय के नए नए सोर्स ढूंढने होंगे, वरना वो दिन दूर नहीं जब तेल के भंडार होने के बावजूद अरब देश फिर से 1938 से पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा। दरअसल ये जो फोटोज आप देख रहे हैं वो सऊदी अरब के रियाद शहर की है। ऊंची इमारतों और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भरा ये शहर 60 साल पहले ऐसा नजर आता था। ये फोटोज दोस्तों कुछ समय के लिए सऊदी आए अमेरिकी डॉक्टर डेरिल क्रे ने खींची थी। उन्हें फाउंडिंग किंग अब्दुल अजीज अल सऊद के ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया था।
वो क्रेन फोटोज खींचने के बहुत शौकीन थे। वो कहीं भी जाते तो कैमरा उनके साथ ही होता था। रियाद में भी ये सिलसिला जारी रहा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फोटोज को 1950 के दशक के सऊदी अरब की पहली रंगीन फोटोज बताया जाता है। इन फोटोज में मिट्टी के मकान से लेकर ऊंट की सवारी और फुटपाथ पर लगी दुकानों तक हर चीज नजर आ जाएगी। क्रेन की दोस्तों कुछ फोटोज में यूएस ब्रिगेडियर जनरल वॉलेस एच ग्राहम भी नजर आ रहे हैं, जो उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के फिजिकल ट्रेनर थे। अपने शासनकाल के दौरान शाह अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब को दुनिया की एक महान शक्ति में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, धार्मिक लिहाज से कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिससे इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से में अशांति फैल गई। उन्होंने अपने राज्य को शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मान्यताओं के अनुसार बनाया और बिद्दत यानी जो चीजें इस्लाम के बाद में जोड़ी गई उनको खत्म कर दिया। उनके समय में ही मदीना में इस्लाम दुनिया के मुकद्दस कब्रिस्तान जन्नतुल बकी को भी तोड़ दिया गया। बकी दोस्तों उस जगह को कहते हैं जहां जंगली पेड़ पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं और इस कब्रिस्तान की जगह में पहले कटीली झाड़ियां और कांटे उसज यानी गरकत के पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसलिए इस कब्रिस्तान का नाम दोस्तों बकी पड़ गया। इस कब्रिस्तान में इस्लाम के पैगंबर के समय से मुसलमानों को दफनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले पहले साहबी पैगंबर इस्लाम के साथी हजरत उस्मान बिन मजून थे। उनके बाद इस कब्रिस्तान में हजारों लोगों को दफनाया गया। शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने जन्नतुल बकी में मौजूद सभी गुंबदों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। ये घटना दोस्तों 21 अप्रैल 1926 की है। जन्नतुल बकी के विध्वंस पर इस्लामिक दुनिया ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समय पूरे कब्रिस्तान को एक मैदान में बदल दिया गया। हालांकि मदीना जाने वाले तीर्थ यात्री अभी भी जन्नतुल बकी के दर्शन जरूर करते हैं। ऑटोमन साम्राज्य के आखिरी दौर में हिजाज, जिसमें मक्का और मदीना के क्षेत्र शामिल थे, उस पर शरीफ मक्का हुसैन का शासन था, जिन्होंने 5 जून 1916 को टर्की के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। हुसैन को न केवल अरब के विभिन्न कबीलों का बल्कि ब्रिटेन का भी समर्थन प्राप्त था। 7 जून 1916 को शरीफ मक्का हुसैन ने हिजाज की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 21 जून को मक्का पर उनका कब्जा पूरा हुआ और 29 अक्टूबर को उन्होंने औपचारिक रूप से खुद को पूरे अरब का शासक घोषित कर दिया था। उन्होंने सभी अरबों से ये बात कही कि वो टर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा करें। 15 दिसंबर 1916 को ब्रिटिश सरकार ने हुसैन को हिजाज के बादशाह के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी। इसी बीच अमीर अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने पूर्वी अरब के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और 26 दिसंबर 1915 को ब्रिटेन के साथ दोस्ती का एक समझौता भी कर लिया। 5 सितंबर 1924 को उन्होंने हिजाज को भी जीत लिया। लोगों ने अमीर अब्दुल अजीज का साथ दिया और शरीफ मक्का शाह हुसैन ने सरकार से इस्तीफा देकर अपने बेटे अली को हिजाज का बादशाह बना दिया। लेकिन अमीर अब्दुल अजीज के बढ़ते कदमों के कारण उन्हें भी अपना तख्त छोड़ना पड़ा। 13 अक्टूबर 1924 को शाह अब्दुल अजीज ने मक्का पर भी कब्जा कर लिया और इस दौरान शाह अब्दुल अजीज लगातार आगे बढ़ रहे थे। 5 दिसंबर 1925 को उन्होंने मदीना की सत्ता भी हासिल कर ली थी। 19 नवंबर 1925 को शरीफ मक्का अली ने पूरी तरह से सत्ता छोड़ने की घोषणा की और इस तरह जेद्दा पर भी अल सऊद का कब्जा हो गया। लेकिन इसके बाद नई सरकारें बनती गईं और तेल के कारण पूरी तरह से सऊदी बदल गया और सऊदी अरब इस कदर बदला जो आज आपके सामने है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस रेगिस्तान के बारे में? आपकी कुछ राय हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।